जब ये मुटक अंगूठे की तरफ इस तरफ रहेगा तो हम पितरों के लिए करेंगे, और ये जब मुटक नीचे की तरफ यानी कनिष्ठ। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो पर। इस वीडियो में हम आपको पितृपक्ष में जो चल रहे श्राद्ध, तर्पण और जलांजलि संबंधित कुछ विषयों को बताना चाहते हैं। जैसा कि हम अपने आसपास देख रहे हैं कि इस प्रकार से लोग श्राद्ध कर रहे हैं, जलांजलि कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं। तमाम प्रकार की त्रुटियां और गलतियां अपने तर्पण में लोग करते जा रहे हैं। तो इसी को देख करके हमने यह सोचा है कि हम एक वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से जो लोग गलतियां कर रहे हैं, जो श्राद्ध में नहीं करने चाहिए, तर्पण में नहीं करने चाहिए, उसको लेकर के हम एक वीडियो बना रहे हैं। आमतौर पर देखा जा रहा है कि तर्पण कर रहे हैं तो सुबह उठ करके स्नान करके, जहां स्नान कर रहे हैं वहीं से अपना जल ले करके डाल दे रहे हैं 2-3 बार। बहुत से लोग जो है पिंडदान कर रहे हैं तो कुछ बना करके पिंडदान कर दे रहे हैं, तो उसमें तमाम प्रकार की त्रुटियां देखने को मिल रही हैं। तो आपको त्रुटियों से बचना है, क्योंकि पितृकर्म में त्रुटियां अगर आप करते हैं तो आपके पितृ नाराज़ हो जाते हैं, उनको शांति नहीं मिलती है। देव कर्म में आप त्रुटियां करके क्षमापन या उनसे अपराध के लिए क्षमा मांग सकते हैं, तो देवता आपको क्षमा कर भी सकते हैं। लेकिन पितरों के लिए आप हमेशा ऐसा बनाएं कि आपकी जो क्रिया प्रणाली है, जो तर्पण करने का तरीका है, जो आप कर रहे हैं, इसमें गलती न हो। तो हमने आपको बताया है कि पिछले वीडियो में कि पितृपक्ष में तर्पण और जलांजलि का जो समय शुरू हुआ है, तो उसमें हम आपको करके भी दिखाएंगे कि कैसे आपको तर्पण करना है। तो हमारे पास ये देखें आप, 2 पवित्रियाँ हैं। ये 2 कुश की है और ये 3 कुश की है। तो 2 कुश की पवित्री हमको दाएं हाथ की अनामिका में पहनना है, और 3 कुश की पवित्री को हमको बाएं हाथ की अनामिका में पहनना है। और हमारे पास ये एक मोटक है। इस मोटक को हमको अपने दाहिने हाथ पर लेना है और इसको आगे की तरफ ऐसे रखना है। जब ये मोटक आगे रहेगा तो हम देवताओं के लिए तर्पण करेंगे, और जब ये मोटक अंगूठे की तरफ इस तरफ रहेगा तो हम पितरों के लिए करेंगे, और ये जब मोटक नीचे की तरफ यानी कनिष्ठिका उंगली की तरफ रहेगा तो यह तर्पण ऋषियों के लिए होगा। तो देवताओं के लिए जब हम करेंगे तो आगे ये मोटक रहेगा, इसकी दिशा आगे रहेगी। ध्यान रहे कि आप दक्षिण दिशा की तरफ रहें तो पितरों का करें, पूर्व दिशा की तरफ रहें तो देवताओं का करें, और उत्तर की तरफ रहें तो ऋषियों का करें। तो देवताओं के लिए आपको पूर्व की तरफ मुख करके हाथ में थोड़ा सा चावल अक्षत लेना है, और तांबे के लोटे में आपको पुष्प इत्यादि डाल करके आपको 3 बार जल देना है। उसके बाद देवताओं के जल डालने के बाद आपको यह मोटक नीचे की तरफ लेना है। अब अक्षत की जगह आप जौ का इस्तेमाल करें। ऋषियों के तर्पण में जौ का इस्तेमाल करते हैं। फिर आपको उस लोटे से 3 बार जल डाल करके ऋषियों का तर्पण करना है। उसके बाद आपको यह मोटक, आप दक्षिण मुख हो जाइए और यह मोटक आप अपने अंगूठे की तरफ कर लीजिए। उसके बाद आपको जौ के स्थान पर तिल लेना है। पितरों का तर्पण तिल से ही किया जाता है। तो तिल में आप जो है जल 3 बार डाल करके अपने पितरों का, अपने पिता का, अपने प्रपिता, वृद्ध प्रपिता, अपने परदादा, दादा इत्यादि सभी का तर्पण कर सकते हैं। तर्पण के बाद आपको सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर देना चाहिए, क्योंकि सूर्य भगवान के अर्घ्य देने के बाद ही आपको उस तर्पण का फल प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हमने तर्पण की विधि आपको बताई है। तर्पण करते समय लोगों के मन में एक प्रश्न आता है कि क्या हमको दाढ़ी बाल कटवाने चाहिए, क्या आपने नाखून कटवाने चाहिए? तो इसका जवाब हम आपको देते हैं कि अगर आप जलांजलि कर रहे हैं तो इस बीच आपको अपने बाल और दाढ़ी नहीं बनवाने हैं, बाल नहीं कटवाने हैं, नाखून नहीं कटवाने हैं। लोगों के मन में प्रश्न आता है कि हमने अभी विवाह किया हुआ है तो क्या हमको जलांजलि करना चाहिए, पानी देना चाहिए? तो इसका उत्तर है कि आप अगर विवाह किए हैं अपने घर में किसी का तो आपको नहीं करना चाहिए। हाँ, आप दुनिया निकाल सकते हैं, अन्नग्रास निकाल सकते हैं। लोगों के मन में यह प्रश्न होता है कि क्या हम पूजा पाठ कर सकते हैं अगर हम पितृपक्ष में पानी दे रहे हैं? तो आप कर सकते हैं, पितृपक्ष में भी आप पूजा पाठ कर सकते हैं। कोई धार्मिक अनुष्ठानों से आपको बचना चाहिए, नित्य आप पूजा पाठ कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने आपको श्राद्ध पिंडदान से संबंधित चीज़ें बताई हैं। पिंडदान में आपको
नवमी का श्राद्ध आता है, सप्तमी का श्राद्ध आता है। जिस दिन आपके पिता की मृत्यु हुई हो, जिस तिथि के दिन, उस तिथि के दिन आपको किसी घाट सरोवर के पास जाकर के पिंडदान करना चाहिए। पिंडदान करने के बाद किसी ब्राह्मण को भोजन करा करके गाय, कुत्ता, कौवा को अन्नग्रास निकालना चाहिए, जो कि आपके पितरों को प्राप्त होता है। यह कर्म बहुत ही ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है कि आप उनकी तिथि के दिन, तिथि अर्थात जिस दिन उनकी मृत्यु हुई हो, तिथि के दिन, अगर आपको उसकी तिथि नहीं पता है कि हमारे पिताजी की तिथि कब है या उनका मृत्यु कब हुआ था, तो आपके लिए अमावस्या तिथि में आप उनका पार्वण श्राद्ध करें। पार्वण श्राद्ध में 9 पिंड पाड़े जाते हैं। 9 पिंड में आपके दादा, दादी, नाना, नानी इत्यादि सभी जो आपके पित्र हैं, उन सभी के लिए टोटल 9 पिंड होते हैं। उन पिंडों के माध्यम से आप पार्वण श्राद्ध कर सकते हैं, जो आपके पितरों के लिए होता है। इसको महालय श्राद्ध भी कहते हैं। जो पितृपक्ष में श्राद्ध होता है उसको महालय श्राद्ध कहते हैं। तो यह हमने जानकारी आपको दी है। मुझे उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। कर्मकांड से संबंधित इस प्रकार के तमाम वीडियो हम आप बनाने वाले हैं। आपको इन सभी के माध्यम से जो भी कर्मकांड में चीज़ें उपस्थित हैं, जो आपको नहीं पता है, उन सभी को हमको बताएंगे। और आप हमारा सपोर्ट करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो लोग इस चीज़ों को नहीं जानते हैं, जो इनसे अनभिज्ञ हैं, उनको भी ये चीज़ें पता लगें। फिर आपसे मुलाकात होगी इस नए वीडियो पे। तब तक के लिए धन्यवाद।